अस्सलाम वालेकुम। तो आइए अकाउंट की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन पे हम प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन उनको नहीं पता कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और कौन से प्रोडक्ट हमें लिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और आपने अकाउंट बंद होने से कैसे बचाना है। मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिसको हम अपलोड नहीं कर सकते या हमें अपलोड नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना और आपने अकाउंट बनाना है तो इस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है और वीडियोस बहुत सारी है इस पे। तो आप जब सबसे पहले जाके आप जाइए वीडियो देखिए कि अकाउंट कैसे बनाना है हमने, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है। तो ये सेकंड स्टेप है हमारा जिसमें हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। दो किस्म की लिस्टिंग्स होती है। तो आज की वीडियो में हम मी टू लिस्टिंग के बारे में बताएंगे कि मतलब ऑलरेडी जो आइटम्स एग्जिस्ट है अमेज़ोन पे उसको हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं और इसको हम कैसे सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो नए होते हैं, बिगनर होते हैं, वो ऐसे आइटम्स अपलोड कर देते हैं और 2 दिन में ही उनका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा कि आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर आप वो बातें नहीं सुनेंगे या वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका भी अकाउंट 2 दिन में ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लिस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे कि आपका अकाउंट बंद ना हो और आपकी लिस्टिंग जो है वो उस पर आप पैसा कमाएं और वो सेल हो जाए। तो वीडियो डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आप ये करें कि चैनल जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको और टाइम पे मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने जाना है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में और वहां पे जाके आपने अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है, ठीक है। जो आपका सेलर अकाउंट है वो सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे जाके। अगर आपको नहीं पता तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही से जाके आप विजिट करें और उधर जाके आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपना सेलर अकाउंट लॉग इन करें, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है Amazon.com के मेन वेबसाइट पे। अगर आप Amazon.com पे काम करते हैं या Amazon.ae पे काम करते हैं या किसी भी कंट्री पे आप काम करते हैं उसी वेबसाइट पे आप जाए। और फिलहाल मैं UAE में हूँ तो मैं Amazon.ae को जो है ना ओपन कर लेता हूँ और ये ऑलरेडी ओपन है मेरे पास। तो इधर से मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है उठा के वो मैंने अपलोड करना है। और हमने कैसे अपलोड करना है, सबसे पहले जो हम नंबर 1 बात करते हैं कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ आपको जो है स्टार्टिंग में जेनेरिक आइटम्स पे काम करना चाहिए। मतलब वो आइटम्स जो नॉन ब्रांडेड हो, जो कोई भी ब्रांड ना हो, उसमें आपको कोई इशू या कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ब्रांड की तरफ से भी नहीं आएगा और अमेज़ोन की भी तरफ से भी नहीं आएगा। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम अमेज़ोन पे जाके कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के वो नहीं देखते कि वो कौन से ब्रांड का है, वो उठा के हम लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, बाद में अमेज़ोन हमसे उसका इनवॉइस मांग लेता है या कोई ऑथोराइजेशन लेटर हमसे मांग लेता है, वो फिर हमारे पास वो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आपने केयर ये करना है कि आप जेनेरिक आइटम पे काम करें जो ब्रांडेड ना हो, तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन उसका भी आपने जो परचेज इनवॉइस होता है वो आपने अपने पास रख लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 4 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, वो 4 प्रोडक्ट आपने परचेज किए मार्केट से, ठीक है। उसका इनवॉइस आपसे सबसे पहले आपने मार्केट से उठा लेना है। आपका जो सप्लायर है या जिससे आप परचेज करते हैं उनसे बोले कि भाई मुझे इनवॉइस दीजिएगा, जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं उतनी क्वांटिटी का आप इनवॉइस लीजिए और उतनी क्वांटिटी आप अमेज़ोन में जब अपलोड करते हैं ना उतनी क्वांटिटी आपने अमेज़ोन में डाल देनी है, ठीक है। क्योंकि अमेज़ोन बाद में आपसे जो है प्रूफ मांग लेता है और बाद में प्रूफ नहीं होता तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने ब्रांडेड आइटम्स पे काम करना है तो ब्रांडेड आइटम्स के लिए भी आपके पास प्रॉपर इनवॉइसिंग होनी चाहिए या ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बगैर अगर आप जो है ब्रांड आप अपलोड करते हैं तो आपको जो है नोटिस आएगा और नोटिस आने के बाद अगर आप उनको प्रूफ नहीं देते, उनको सेटिस्फाइड नहीं करते तो वो जो है आपका अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर देता है। चाहे उसमें आपके लाखों डॉलर हो और या $1 हो, लाखों डॉलर हो, वो आपके वो है जब्त कर देते हैं, वो कन्फिस्केट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और थर्ड हमारी जो है हमारे पास ये चीज है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है उनकी आप इंश्योर करें कि वो उनकी क्वालिटी अच्छी है और कोई मतलब आइटम या कोई जाली आइटम ऐसा कोई आइटम नहीं है। तो आप इस तरह के आइटम पे काम करें ताकि आपको रिटर्न ना आए और रिटर्न आने के बाद आपका अकाउंट बंद ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं अब आपने ये देखना है। अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइसिंग है तो आप ब्रांडेड पे काम कर सकते हैं। अगर आपके नहीं है तो आप जो है के लिए सजेशन ये कि आप जो है लेके जाइए जेनेरिक आइटम्स पे काम करें और इसको आगे लेके जाइए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ आइटम्स है सामने आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे काम करूँ और इसको मैं लिस्ट करूँ। ये मेरे पास एक रूलर है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिस्ट, अब ये एक ब्रांड है डेर्मा, तो मेरे पास इसका इनवॉइस है और मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अगर मुझसे अमेज़ोन इसका प्रूफ मांगेगा तो मैं बिला झिझक उनको दूंगा, कोई मुझे इशू नहीं आएगा। तो इसमें मैं काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो आप जेनेरिक लिख के लिस्टिंग जो है वो आप करें, जेनेरिक लिस्टिंग। यहाँ पे ये ब्रांड है, यहाँ पे जेनेरिक आएगा,
अपने वही प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करने हैं। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का जो है वो एसाइन कॉपी करेंगे। तो एसाइन आपको जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल्स इसमें भी मिल जाएगा, और अगर इसमें नहीं मिलेगा तो आप जो है लिंक में भी आपको मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट डिटेल्स है और इसमें आपको जो है एसाइन यहीं पे मिल सकता है। ये नंबर जो आपको नज़र आ रहा है ये एसाइन है, हमने ये कॉपी कर लेना है, या लिंक में जाके इधर अगर आप चेक करें तो सेम एसाइन इधर भी है। तो इन दोनों जगहों से आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स में नाम मिले डिस्क्रिप्शन में तो लिंक में भी से आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और ये कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में, और सेलर सेंट्रल में से आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है कैटलॉग का। तो आपने कैटलॉग पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं कैटलॉग पे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट्स। आप ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया एक सर्च बार जो है वो ओपन हो चुका है, फाइंड प्रोडक्ट्स इन अमेज़ोन कैटलॉग। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट जो है यहीं पे फाइंड कर लेना है, जो हमने एसाइन कॉपी किया था वो यहीं पे आके हम पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आके जो मैंने एसाइन कॉपी किया था इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। जो जैसे ही मैंने सर्च किया वो आइटम मेरे सामने आ चुका है, और जो प्रोडक्ट था। ठीक है, अब आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू सेल। अब मैं अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर दिया तो इस ब्रांड के लिए अप्रूवल हमें चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अप्रूवल के लिए। और क्योंकि ये एक ब्रांड है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रांड्स के लिए होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक करी तो ये कहता है सबमिट डॉक्यूमेंट। तो अब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और तब ही हम इस पे काम कर सकेंगे, जो मैंने आपको ब्रांड का बता दिया। तो चलो हम ब्रांड का नहीं करते, हम जेनरिक का कर देते हैं, और जिसका इनवाइस हमारे पास हो तो हम इसी सेम तरीके से हम इसके लिए अप्लाई करेंगे और इस पे काम करेंगे आगे जाके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें कोई जेनेरिक आइटम चाहिए। तो मैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ ऊपर, और जो कि ब्रांडेड ना हो, और इसको हम कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट उठा के हम लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रांडेड का आपने जो है देख लिया कि ब्रांडेड का मतलब क्या आता है, कि हम ब्रांड कोई भी इस तरह हम सेल नहीं कर सकते। हमें तो या तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए, और अगर इस अप्रूवल का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, फिर भी जो है हमें अमेज़ोन पूछ सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 ऑर्डर आने के बाद या 2 ऑर्डर आने के बाद अमेज़ोन हमसे पूछ सकता है कि भाई इसका इनवाइस दे, अगर आपने इसको परचेज़ किया है तो हम इनवाइस देंगे। तो मैं कोई भी यहाँ से जेनेरिक प्रोडक्ट उठा के जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे इसको लिस्ट करना है। अच्छा, इधर बहुत सारे आइटम्स है और मिक्स्ड है, कुछ ब्रांड्स और जेनेरिक सारे मिक्स है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए तो इधर ब्रांड्स का एक ऑप्शन मिल रहा है और इधर बहुत सारे ब्रांड्स है, और अगर हम सी मोर पे क्लिक करेंगे तो सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, लेकिन हमें जेनेरिक चाहिए। तो मैं इस जेनेरिक को चेक कर देता हूँ ताकि मुझे जेनेरिक आइटम मिल जाए और ब्रांडेड आइटम ना हो इसमें कुछ। तो मैं अभी इसमें से कोई प्रोडक्ट जो है वो निकाल लेता हूँ और उसी को हम लिस्ट कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट अगर जेनेरिक है तो जेनेरिक होना चाहिए, ब्रांड कोई नहीं। हाँ जी, ये जेनेरिक आइटम है। अगर आप इसको ब्रांड के सेक्शन में देखो तो ये जेनेरिक है। तो जेनेरिक आइटम हम सेल कर सकते हैं। अब असल में ये प्रोडक्ट मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको याद होगा हमने सबसे पहले एसाइन जो वो कॉपी कर लेना है। तो मैं यहीं से जाके एसाइन में कॉपी कर रहा हूँ, और एसाइन कॉपी करने के बाद जाके अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में जाके इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको तरीका मैंने बताया था कि कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट में हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आके हम इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं इसी एसाइन को, और इसको सर्च कर देते हैं। अब देखिए, अब यहीं पे वो रिक्वेस्ट वाला मामला नहीं है, वो सीन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम नहीं है। ठीक है, ये ब्रांडेड आइटम नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट कंडीशन के ये न्यू आइटम है, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल न्यू आइटम है। और सेल दिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। न्यू हमने सेलेक्ट किया, सेल दिस प्रोडक्ट, और जैसे ही हम सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेलर एसक्यू आप अपनी तरफ से कोई मतलब आईडी देंगे आइटम के लिए, और कोई भी, फॉर एग्जांपल इसका मैं कोई भी XYZ01 जो भी आप अपनी तरफ से देंगे, या जो भी मैंने दे दिया। और अब इसका प्राइस आपने देना है। ठीक है, अब प्राइस आपने कितने देना है, आप अपना कैलकुलेशन करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आइटम लिस्ट करें, उसके कमीशन कितना है। तो कमीशन आप अपना जो है ना अमेज़ोन का आप देखिए कि किस कैटेगरी में कितना कमीशन है, और वो आप कैलकुलेट करेंगे, अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो सेल प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल मेरा 22,
मेरा बन रहा है, या अगर आपका कम आ रहा है तो आप दूसरे सेलर का प्राइस आपको इधर राइट साइड पे शो रहा है कि दूसरा सेलर 19 का सेल कर रहा है। अगर आपका जो है कॉस्ट कम है और आपका प्रॉफिट है और आप इसको 18 में सेल कर सकते हैं या 18.90 में सेल कर सकते हैं तो आपका प्राइस लोवेस्ट हो जाएगा। तो लोवेस्ट प्राइस आपका होगा और ऑर्डर का ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ही मिले बायोबॉक्स। तो कोशिश करें लोवेस्ट प्राइस रखें, अच्छा प्राइस रखें, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें। ठीक है, क्वांटिटी मेरे पास अब कितनी है इसमें यहाँ पे मैं क्वांटिटी दूंगा। तो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 पीसीज है और मैंने 5 कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम न्यू ही रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है, यहीं पे 2 ऑप्शन है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि सेल्फ शिप, मतलब इस आइटम को मैं खुद शिप करूँगा। अगर मुझे ऑर्डर आ जाए तो मैं खुद ही डिलीवरी अरेंज करके या किसी कुरियर को देके मैं कस्टमर को भेजूँगा। या आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेजोन विल पिकअप द आइटम, ईजी शिप। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि इस आइटम जब ऑर्डर आएगा, ये आइटम अमेजोन का जो कुरियर होगा वो आएगा, मैं उनको दूंगा और वो जाके अमेजोन को देंगे, कस्टमर को देंगे, सॉरी। तो इसको जो है आप या कर सकते हो, या FBA में आप आइटम भेज रहे हो तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अमेजोन विल शिप दिस प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, तो हमने FBA में नहीं भेजना, हमने जो है अमेजोन कुरियर को देना है। और जैसे ही इसमें 2 ऑप्शन है कि आपने या तो खुद सेल्फ शिप करना है या इजी शिप यूज़ करना है। तो ये आप अपने सेटिंग में जाके आप करेंगे कि आपने सेल्फ शिप करना है या इजी शिप करना है। ठीक है, तो मैं इजी शिप कर रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया और सेव एंड फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने सेव एंड फिनिश पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, यूर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। आइटम जो है 15 मिनट्स तक ये लाइव हो जाता है। और ये है तरीक़ेकार कि हमने किस तरह लिस्टिंग करनी है, किस तरह हमने प्रोडक्ट अपलोड करना है।